Hello guys, welcome back to MRDL Career Classes. Today's session is very important because it is the most important topic of English. आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। जितने भी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए एंड बी रेडी विद नोटबुक एंड पेन। नोटबुक और पेन लेकर के सारे बच्चे रेडी हो जाइए। नोटबुक और पेन लेकर के सारे बच्चे रेडी हो जाइए बिकॉज टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। हैज टू का और हैव टू का प्रयोग इंग्लिश स्पोकन में हम कहाँ पर करते हैं, सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, सारी बातें आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। सारे डाउट को आज की क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। तो आज हैज टू का और हैव टू का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं इस बात को भी क्लियर करेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है 45 डेज इंग्लिश स्पोकन के नाम से, वहाँ पे जाके सारी वीडियोस को देख सकता है। वहाँ पर जाकर के सारी वीडियो को देख सकता है। तो आज का टॉपिक क्या है कि यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। हैज टू का और हैव टू का प्रयोग पढ़ने वाले। आज हम हैज टू का और हैव टू का प्रयोग पढ़ने वाले हैं कि हैज टू का और हैव टू का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो कहां पे करते हैं, मैंने पहली आइडेंटिटी बताई हैज टू और हैव टू के प्रयोग की। हैज टू और हैव टू के प्रयोग की मैंने पहली पहचान बताई, वो ये बताई कि कोई काम करना है। क्या बताई कि कोई काम करना है। मुझे आगरा जाना है, हमें क्रिकेट देखना है, राम को गाय खरीदनी है, मुझे बाजार जाना है। तो कोई काम करना है, वहां पर हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। और कहां पे करते हैं, टोटली स्टूडेंट्स मेरे साथ समझने का काम करेंगे कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं जब कोई काम करना है। एक आइडेंटिटी मैंने बताई, एक पहचान मैंने बताई कि कोई काम करना है। मैंने एग्जाम्पल से मुझे आगरा जाना है, हमें स्कूल जाना है, उसे मंदिर जाना है। हैज टू हैव टू का प्रयोग है। दूसरी आइडेंटिटी लिखी है जब सेंटेंस में बताना हो कि, जब सेंटेंस में बताना हो कि हमें कोई काम करना पड़ता है। जब हमें सेंटेंस में बताना हो, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे कॉपी पर, कि जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि कोई काम करना पड़ता है तब वहां हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं लाला, वहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं जब हमें बताना हो, जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि हमें कोई काम करना पड़ता है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है। जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि कोई काम करना पड़ता है तब हम वहां पर
हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों के समझ में आ रहा, कमेंट करेंगे। यस सर, यस सर, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। यस सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई राइट? यस। हमने हैज टू हैव टू के प्रयोग को सीखा कि जब हमें कोई काम करना है या जब हमें सेंटेंस में ये बताना पड़े कि हमें कोई काम करना पड़ता है, तो वहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू का और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब मैं हैज टू और हैव टू के प्रयोग की स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस का मेकिंग रूल क्या रहने वाला है, सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर जो रहने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? हैज टू हैव टू के प्रयोग में जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो रहने वाला, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद हैज टू या हैव टू। वी हैव टू चॉइस, सो वी चूज वन। हमारे पास दो चॉइस हैं, एक हैज टू, एक हैव टू। हमको एक चूज करनी है, उनमें से एक लगाना है। तो क्या रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट को नोटबुक पे नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या हैव टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब हैज टू कहां पर आएगा और हैव टू कहां पर आएगा और हैव टू कहां पर आएगा? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर हैज टू कहां पे लगाना है, हैव टू कहां पे लगाना है। तो मैं बताता हूँ हैज टू और हैव टू को हम कहां पे लगाते हैं। जहां पर भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां पर हमको हैज टू लगाना है। और जहां पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पर हमको हैव टू लगाना है। एम आई राइट? एम आई राइट? जहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा होगा बेटा? जहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर हम हैज टू लगाएंगे, और जहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर हम हैव टू लगाएंगे। वहां पर हम क्या लगाएंगे? हैव टू। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उनके साथ समझने का काम करते हैं कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। मैंने क्या लिखा? पहला सेंटेंस, हमें चाय बनानी पड़ती है। जो सेंटेंस, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैं तुमको एक बात बताऊं कि हैज टू और हैव टू के प्रयोग में, हैज टू और हैव टू के प्रयोग में सब्जेक्ट पर जबरदस्ती काम करवाया जाता है, सब्जेक्ट को फोर्स करके काम करवाया जाता है। वो कह रहा मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, वैसे मेरा मन नहीं करता है, बट थोड़ा घर वालों के फोर्स से, थोड़ा घर वालों की जबरदस्ती से जाना पड़ता है। हमें चाय बनानी पड़ती है, घर वाले जबरदस्ती बनवा लेते हैं। तो हैज टू और हैव टू के प्रयोग में कर्ता से सब्जेक्ट से काम जबरदस्ती करवाया जाता है। सब्जेक्ट का करने का मन नहीं होता है लेकिन उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। चलिए नो इश्यू, थोड़ा मौसम खराब है इसीलिए थोड़ा जुकाम हो गया है, कोई नहीं, फिर भी क्लासेज आपकी रेगुलर चलती रहेंगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए।
At this time it is raining outside, but I am teaching. Don't worry. You read. तो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है हैज टू हैव टू के प्रयोग में कि सब्जेक्ट से काम जबरदस्ती करवाया जाता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों सेंटेंसों को बनाने का काम करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है कि हमें चाय बनानी पड़ती है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हमें वी। कौन बच्चा बताएगा वी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ, कौन बच्चा बताना चाहेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगा देंगे? हैव टू। वी हैव टू बनाना की कुक। किसी भी चीज को, किसी खाने वाली चीज को, किसी ईटेबल थिंग्स को जब हम बनाते तो वो पकाते हुए बेटा, अब मेक नहीं लगेगा, कुक लगेगा। वी हैव टू कुक द टी। वी हैव टू कुक द टी, हमें चाय बनानी पड़ती है। एम आई राइट? किस किस बच्चे के समझ में ये वाली बात आई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को देख करके सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू। वी हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वी हैव टू कुक द टी, हमें चाय बनानी पड़ती है। नीचे वाला सेंटेंस क्या है? मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल। यहां तक किस किस के समझ में आई है मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसके समझ में ना आई हो। इट्स माई प्रॉमिस, क्लास से अंग्रेजी लिखकर नहीं सीख कर निकले। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, इस बात पर ध्यान दो कि क्लास से अंग्रेजी लिखकर नहीं सीख कर निकले। इट्स माई प्रॉमिस, इफ यू कैन अटेंड द सेशन योर इंग्लिश विल बी बेटर प्रॉपरली। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मेरी क्लास को देखोगे, अगर आप रोजाना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मेरी क्लास को अटेंड करोगे, योर इंग्लिश विल बी बेटर, आपकी इंग्लिश बेटर होगी। इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई प्रॉमिस। मुझे स्कूल जाना पड़ता, आई हैव टू गो टू स्कूल। मैंने हैज टू हैव टू का प्रयोग बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया, दो सेंटेंस भी मैंने करके दिखाए। और मैं एक आपसे न्यू चीज शेयर करना चाहता हूं, आइए मेरे साथ इंटरेक्टिव होने का काम करें। सारे बच्चे नोटबुक पे लिखेंगे। मैंने तो सेंटेंस लिखे हैं, मुझे जाना है। मैंने ये भी तो बताया था कि हैज टू हैव टू का प्रयोग हम वहां पे भी करते हैं कोई काम करते हैं। हैज टू हैव टू का प्रयोग हम वहां पर करते हैं कि कोई काम करना है। मैंने सेंटेंस लगा मुझे जाना है, बिल्कुल सर आपने सही बताया, हैव टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा मुझे जाना पड़ता है, अरे सर आपने तो ये भी बताया था कि जहाँ पड़ता है, जहाँ पे हमको सेंटेंस में ये बताना पड़े कि हमें कोई काम करना पड़ता है, वहां पर भी हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बेटा मैंने बताया था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैंने बताया था। तो देखिए दोनों सेंटेंसों को बनाने का काम करते हैं, तब मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने सेंटेंसेस बोर्ड पर क्यों लिखे हैं। मैं, जो बच्चा मेरी क्लास को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ देखेगा, मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कोई भी डाउट इंग्लिश से रिलेटेड, कोई भी डाउट रहने वाला नहीं, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो क्या है, मुझे जाना है, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई हैव टू गो, मुझे जाना है।
मुझे जाना है। दूसरा, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू। अब दोनों सेंटेंस सेम है, बोथ सेंटेंसेस आर सेम। दोनों सेंटेंसेस कैसे हैं? सेम है, एक जैसे हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टेंसेस? दोनों सेंटेंसों में क्या डिफरेंट है? मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंसेस में कोई भी अंतर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर। इट्स डिपेंड्स ऑन द लिसनर। यह लिसनर पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोल रहे हैं मुझे जाना है, जो सुन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में यूज कर रहा है। उस पर डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में यूज कर रहा है। जो लिसनर है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, फुल्ली डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में यूज कर रहा है। वो आई हैव, मुझे जाना है सेंस में यूज कर रहा है, या मुझे जाना पड़ता है सेंस में यूज कर रहा है। एम आई राइट? एम आई राइट? इस बात को नोट करना है। चलो इस बात को नोट करिए, तब मैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं कि हैज टू और हैव टू के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, नेगेटिव सेंटेंसों का मेकिंग रूल क्या रहने वाला है, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं, और हैज टू हैव टू के प्रयोग को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। हम इंग्लिश स्पोकन क्लास तो ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी बात को नोट करिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं थोड़ा साइड में हूँ। चलिए तो मैं आगे अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं कि हैज टू हैव टू के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या रहने वाला है। एक एक पॉइंट को नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है। और ये बताओ वो नोट्स किस किस बच्चे ने प्रिपेयर किए हैं? नोट्स कौन कौन सा बच्चा बना रहा है? आज डे 13 है, 12 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। किस किस बच्चे ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं? किस किस बच्चे ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं? चलो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है सर कर लेंगे, कोई कह रहा है कर लिया। बेटा कर लो, मैं तो आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। नोट्स जरूरी है, क्योंकि कल को आप क्लासेस नहीं होगी फिर भी अपने नोट्स को देख सकते हो। आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ जी उन MRDL सर ने क्या पढ़ाया, उन मृदुल सर ने क्या पढ़ाया। और जल्दी यूपी बोर्ड का 10th और 12th क्लास का बैच लॉन्च होने वाला, जो बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। बच्चा चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का छात्र 10th और 12th क्लास का, अगर इससे कोई क्वेरी है इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में, तो ही कैन आस्क मी। तो जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है कि यूपी बोर्ड का 10th और 12th क्लास का, राजस्थान बोर्ड का हो या MP बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, इंग्लिश का बैच लॉन्च होने वाला है। सब बच्चों को फ्री यूट्यूब पर मिला करेगा। मैं नेगेटिव रूल की बात कर रहा था, तो नेगेटिव रूल क्या होता है देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल क्या रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। वी हैव टू चॉइस,
हमारे पास दो चॉइस है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो डज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो डू। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और एनीथिंग एल्स। कुछ नहीं है तो डजंट मैटर। तो आइए मैं दो एग्जांपल बोर्ड पे नोट कर रहा हूं, एग्जांपल के साथ समझने का काम करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करते हैं हैज टू हैव टू के प्रयोग में। क्या सेंटेंस लिखे मैंने बोर्ड पर, देखिए पहला सेंटेंस, मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती है। दूसरा, रवि को दूध नहीं बेचना पड़ता है। मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती है, रवि को दूध नहीं बेचना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों सेंटेंसों को बनाने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, आई डू नॉट हैव टू कुक टी। आई डू नॉट हैव टू कुक द टी। मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती है, आई डू नॉट हैव टू कुक द टी। तो दूसरा, रवि को दूध नहीं बेचना पड़ता है। रवि डज नॉट हैव टू सेल द मिल्क। रवि को दूध नहीं बेचना पड़ता। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहने वाला है हैज टू हैव टू के प्रयोग में। तो एग्जांपल में लिखे, मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती है, आई डू नॉट हैव टू कुक द टी। रवि को दूध नहीं बेचना पड़ता है, रवि डज नॉट हैव टू सेल द मिल्क। रवि डज नॉट हैव टू सेल द मिल्क। रवि को दूध नहीं बेचना पड़ता है। इतनी बात को नोट करिए, मैंने क्या बोला, एक एक पॉइंट को नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है। एक एक पॉइंट को नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है। इतनी बात के लिए नोट करें, तब आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि हैज टू हैव टू के प्रयोग में इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, एक एक पॉइंट को नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। हम बोल देते हैं हैज टू हैव टू के प्रयोग को इंग्लिश में बहुत इंपोर्टेंस है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है हैज टू हैव टू का प्रयोग। किसी बोल देते हैं आई हैव टू कुक द टी, मुझे चाय बनानी पड़ती है भाई साहब। आई कैन नॉट गो टू प्ले, मैं खेलने नहीं जा सकता। बोल देते हैं ना, अपने से सामने वाले को, अपने से गुरुदेव को बोलने पड़ते हैं, गुरुदेव आई हैव टू कुक द टी, मुझे चाय बनानी पड़ती है इसलिए मैं काम नहीं कर पाता। बोल देते हैं ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट,
प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। आइए मैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, उनके साथ समझने का काम करते हैं। किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इट्स माय प्रॉमिस। बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर ध्यान देना होगा। तब रोज जाना कंसिस्टेंसी के साथ, रोज जाना डिसिप्लिन के साथ क्लास को ज्वाइन करना है। तो देखते हैं, सेंटेंस लिख रहा हूं बोर्ड पर। क्या हमें पुस्तक पढ़नी पड़ती है? क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता है? क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता? आइए दोनों सेंटेंसों को स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाने का काम करते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। सेंटेंस लिख रहा है क्या हमें पुस्तक पढ़नी पड़ती है, तो कैसे बनाएंगे? डू वी हैव टू रीड द बुक? डू वी हैव टू रीड द बुक। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट? डू यू हैव टू गो टू मार्केट। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो आज की क्लास में हमने हैज टू हैव टू का प्रयोग को पढ़ा। आज की क्लास में हमने हैज टू और हैव टू का प्रयोग को पढ़ा। अब किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट हो, अगर अभी भी किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट बचा हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यू कैन मैसेज, सेव कर लेना MRDL सर के नाम से, MRDL सर के नाम से सेव कर लेना। लोग मेरे को इंग्लिश गुरु के नाम से जानते हैं, लोग मेरे को इंग्लिश गुरु के नाम से ना जानते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंग्लिश गुरु MRDL सर। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं दोबारा से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने हैज टू हैव टू के प्रयोग को पढ़ा कि जब कर्ता को जबरदस्ती कोई काम करवाया जाता है, वहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखा। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में, जहां पर हम हैड टू और विल हैव टू को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम हैड टू और विल हैव टू को पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय।